शुद्धात्म की वंदना करऊँ त्रियोग समार। सत्यावश्यक शोध जो पालू श्रद्धारा। प्रणमु आत्मदेव को जो है सिद्ध समान। यही इष्ट मेरा प्रभु शुद्धात्म भगवान। बहु दुख से भयभीत हूँ चाहूँ निज कल्याण। निज आत्म दर्शन करूँ पाऊँ पद निर्वाण। शुद्ध सिद्ध अरहंत आचार्य जो विचार। साधु गण को मैं सदा प्रणमु शीश नवाय। बीत राग तारण गुरु आराधक धाम। दर्शाते निज सत्य को उनको करूं प्रणाम। देव शास्त्र गुरु को नमन करके बारंबार। करूं भाव पूजा प्रभु यही मुक्ति का द्वार। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अपना क्रम मंदिर विधि का चल रहा था, तो इसके पहले अपन लोगों ने प्रारंभिक ओंकार ध्वनि, तत्वसार और 24 और विजय क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवंतों की अपन ने चर्चा की है कि इनको इस पूजा में क्यों जोड़ा गया है। क्योंकि सच्ची देव पूजा तो यही है कि देव माने अनंत भगवान और सिद्ध भगवान का गुणानुवाद करना और उन जैसे गुणों का अपनी आत्मा में अनुभव करना। वास्तव में यही सच्ची पूजा है। अब अपन देखते हैं कि विनय बैठक जो होती है, तो उस विनय बैठक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें विनीत होकर के अर्थात विनयवान होकर के जिन वाणी को ग्रहण करना चाहिए। बोले विनय बैठक, तो विनय पूर्वक सावधानी पूर्वक बैठ करके और अपने आत्म गुणों की चर्चा करना, अपने आत्म तत्व का विचार करना, वास्तव में इस बैठक का यही उद्देश्य है। दूसरा, चारों प्रकार की विनय पूर्वक जिनवाणी का विनय करना। अब 4 प्रकार जो विनय के हैं वो हैं सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र्य की विनय और सम्यक तप की विनय। ये 4 विनय हैं निश्चय विनय। और इनके धारकों की विनय करना ये है व्यवहार विनय। जैसे सम्यक दृष्टियों की विनय करना, सम्यक ज्ञानियों की विनय करना, सम्यक चारित्रधारियों की विनय करना और सम्यक तपस्वियों की विनय करना। तो ये निश्चय विनय और व्यवहार विनय दोनों प्रकार की विनयों का इसमें समावेश किया गया है। दूसरी बात आती है कि शास्त्र सूत्र सिद्धांत नाम अर्थ जी, इसका क्या अर्थ है। वैसे तो पूरी भाव पूजा का अर्थ है हमारे समाज के इतिहास रत्नाकर आध्यात्म रत्न बाल ब्रह्मचारी पूज्य श्री वसंत जी महाराज ने मंदिर विधि की पुस्तक में उसका वास्तविक जो अर्थ है वो प्रतिपादित किया है। लेकिन उसके बाद भी हमें चिंतन करने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो उस चिंतन की धारा में अपन ये विचार करते हैं कि शास्त्र सूत्र सिद्धांत ये क्यों हमारे लिए हितकारी है, कैसे किस प्रकार हितकारी है। तो विनय बैठक में यह आधार बनाया, जबकि अर्थ कहिए मन दिव्य ध्वनि में शास्त्र सूत्र सिद्धांत और ज्ञान हमारे जीवन में कैसे प्रयोजनीय होना चाहिए, इस बात का की व्याख्या इनमें की गई है। जैसे दुनिया में बहुत से शास्त्र हैं, लेकिन सभी शास्त्र हमारे लिए प्रयोजनीय नहीं है। प्रयोजनीय मतलब कि जिनका प्रयोजन साधने से हमारी आत्मा को सिद्धि की संपत्ति मिल सके। तो वैसा प्रयोजन जिन शास्त्रों में उपलब्ध है वे सत्शास्त्र ही हमारे लिए पठनीय हैं, सुनने के योग्य हैं, मनन और चिंतन करने के योग्य हैं। तो ऐसे शास्त्रों को सत्शास्त्र भी कहते हैं, सच्चे शास्त्र भी कहते हैं। फिर दूसरी बात आती है सिद्धांत। तो सिद्धांत माने क्या
कि जिन शास्त्रों में पूर्वापर विरोध रहित हों, जो शास्त्र पूर्वापर, पूर्व माने पहले और अपर माने बाद में, इसमें कहीं विरोध ना हो, पूर्व के कथन में और बाद के कथन में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। यदि विरोध है, पहले मान लीजिए अहिंसा को धर्म बताया और बाद में हिंसा को धर्म बता दिया, तो ऐसे जो सिद्धांत हैं वे मानने के योग्य नहीं हैं। वे ही सिद्धांत ग्रंथ हैं जिनमें आदि अंत 100 निर्वाह है। माने प्रारंभ में जिन तत्वों की विवेचना की, जिन सिद्धांतों की विवेचना की, अंत में भी वही सिद्धांत हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधक होना चाहिए। तो ऐसे ही सिद्धांत ग्रंथों का चिंतन, मनन, अध्ययन और हमें प्रतिदिन निरंतर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हमने 1 घंटे मंदिर विधि कर ली और उसमें हमारा कल्याण हो गया। ये तो 1 घंटा केवल हम इसलिए करते हैं कि प्रातः काल का समय भगवान की आराधना का सबसे अच्छा समय है, इसलिए हम करते हैं। बाकी का जो समय बचता है 23 घंटा, उसमें आप 8 घंटा सोने के निकाल दो, 1 आध 2 घंटा दैनिक कार्य के निकाले, लेकिन बाकी के जो 10 घंटे बचते हैं, उन 10 घंटों में हमने जो मंदिर विधि में पढ़ा है या शास्त्र पढ़ करके जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका हम निरंतर चिंतन करें, घोलन करें, उसकी बार बार भावना भाएं, क्योंकि भावना ही संसार से तारने वाली होती। कहा भी है कि भावना भाव वर्धनी और भावना भाव नाशनी। यदि हम परद्रव्यों का विचार करते रहेंगे या परद्रव्यों की चिंता करते रहेंगे तो हमारा संसार बढ़ता जाएगा, और यदि हम आत्मस्थ होकर अपने आत्मद्रव्य की बात सुनेंगे, उसका अनुभवन करेंगे और आत्मा से आत्म स्वभाव का वेदन करेंगे, तभी हमारा कल्याण मार्ग बनेगा। ऐसा सदुपदेश हमारे आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तायंतर मंडलाचार्य महाराज ने हम सब श्रावकों को दिया है। उसका हम पालन करें और उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करें। यही मंगल देशना गुरु महाराज ने हम सबको दी है। बोलो तायंतर मंडलाचार्य महाराज की जय।